मेरे पास कई सारे ऐसे मरीज आते हैं जो कि किसी दूसरे डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, या तो वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं या तो उनके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है जिसके बारे में उन्हें बताया नहीं गया होता है। आई फील रियली सैड कि इतने सालों तक पढ़ाई करने के बाद, सैक्रिफाइसेस करने के बाद, डिग्री लेने के बाद सिर्फ क्लियरली कम्युनिकेट ना करने की वजह से डॉक्टर्स का नाम खराब हो जाता है। एज अ डॉक्टर आप सिर्फ गोली दवाइयों से या ऑपरेशन से ही मरीज को नहीं ठीक कर सकते, आप उन्हें अपने शब्दों से भी ठीक कर सकते हो। So today I want to help you by giving you some tips and advice about speaking to your patient nicely that I've collected over the past many years, जिससे कि पेशेंट्स आपकी मेडिकल नॉलेज को क्लियरली समझ पाए, वो आप पे ट्रस्ट कर पाए एंड आप अननेसेसरी मेडिकल लीगल झंझट एंड बैड पब्लिसिटी से बच पाओ। हाय, आई एम डॉक्टर विशाल एंड वेलकम टू माई लाइफ आफ्टर द 9 to 5। The first and the most common mistake that I see many other doctors making is not letting the patient speak. आप बिलीव करें या ना करें, बट कई बार मरीज सिर्फ आपको अपनी कंडीशन बताने आते हैं। वो चाहते हैं कि फुर्सत से कोई उनकी समस्या सुन ले। कई बार अगर आप उनकी बात पूरी सुन लेंगे तो उनको तुरंत अच्छा लगने लगता है, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। उन्हें लगता है कि ये डॉक्टर ने एटलीस्ट मेरी बात सुनी, बिकॉज मेजॉरिटी डॉक्टर्स के पास आजकल समय ही नहीं है पेशेंट की बात सुनने का। एट द सेम टाइम बातों बातों में कई बार मरीज कोई ऐसी चीज बताते हैं जो कि आपके लिए रेलेवेंट है, जो कि कोई मेडिकल हिस्ट्री का पार्ट है, उनके कोई पुराने ट्रीटमेंट का पार्ट है, जो कि आप वैसे कभी पूछते नहीं या आपके ध्यान में नहीं आता। सो द मोर यू अलाउ योर पेशेंट्स टू स्पीक एंड ओपन अप, द मोर दे विल लाइक यू। अब आती है आपकी बात करने की बारी, एंड दिस इज वेयर डॉक्टर्स डू देयर सेकंड मिस्टेक। They don't speak with एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है क्लियरली बोल के बताना कि आप समझ रहे हो पेशेंट के ऊपर क्या मुसीबत आई है एंड उसके लिए आप बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे डॉक्टर्स अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो भी ट्रीटमेंट बताएंगे वो पेशेंट के लिए सूटेबल है, एंड पेशेंट कोई माइंड रीडर नहीं है, वो आपकी बिन बोली बातों को नहीं समझ पाता है। एम्पैथी जैसा एक और शब्द है जिसको कहते हैं सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है कि आपको पेशेंट की कंडीशन देख के दुख हो रहा है लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। हमें सिंपैथी नहीं देनी है, हमें एम्पैथी देनी है, बिकॉज नॉन मेडिकल लोग ऑलरेडी सिंपैथी दे चुके हैं। एज अ डॉक्टर आप क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपको एम्पैथेटिक स्मार्ट डॉक्टर बनाता है। थर्ड मिस्टेक आई सी मेनी डॉक्टर्स मेकिंग इज गिविंग शॉक टू द पेशेंट। शॉक से मेरा मतलब है कि वो कोई बहुत सीरियस चीज उन्हें हंसते हंसते कैजुअली बता देते हैं। अगर पेशेंट को कोई सीरियस बीमारी है तो जब आप उसे बता रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि वो उस न्यूज को किस तरीके से रिसीव करेंगे। क्या वो इतने एजुकेटेड है, क्या वो उस स्टेट ऑफ माइंड में है, क्या उनके साथ रिलेटिव्स हैं जो कि उनकी मदद कर सकते हैं। ये सारी चीजों को ध्यान में रख के एक सीरियस टोन में स्टेप वाइज चीजें न्यूज ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ऑलवेज एक्सप्लेन इन प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव्स। बहुत बार वो पेशेंट से अकेले में बात करते हैं, वो रिलेटिव्स को बाहर भेज देते हैं। रिलेटिव्स के मन में आता है कि डॉक्टर ऐसा अकेले में क्या बता रहे हैं, एंड मेरे हिसाब से पेशेंट्स के मन में, रिलेटिव्स के मन में आपकी बहुत गलत इमेज बनती है कि आप पेशेंट से कुछ और बोल रहे हो, रिलेटिव्स को आप कुछ और बता रहे हो। सो ऑलवेज एक्सप्लेन इन प्रेजेंस ऑफ द रिलेटिव्स, बिकॉज जब मरीज घर जाएगा तो यही रिलेटिव्स उसकी मदद करेंगे। पेशेंट की ट्रीटमेंट एंड रिकवरी में रिलेटिव्स का भी उतना ही रोल है जितना आपका है। सबसे पहले आपको पूछना है कि क्या पेशेंट को पता है कि उसकी रिपोर्ट्स में क्या बीमारी के बारे में लिखा है। 10 में से 5 बार उन्हें आइडिया ही नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट इस सडन न्यूज को नहीं हैंडल कर पाएगा तो आप पहले रिलेटिव से अकेले में बात कर सकते हैं, फिर पेशेंट के साथ बात कर सकते हैं। पेशेंट को अंधेरे में रखने की कोई जरूरत नहीं है। हमें ट्रांसपेरेंसी हमेशा मेंटेन करनी चाहिए, बट कैजुअली किसी पेशेंट को सीरियस बात नहीं बतानी चाहिए। कई बार हम डॉक्टर्स की प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास मेडिकल नॉलेज बहुत है लेकिन हम पेशेंट को एक सरल तरीके से समझा नहीं पाते हैं, एंड फॉर दिस आई पर्सनली बिलीव इन यूजिंग एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पेशेंट को समझाना है कि 10% चांस है किसी कॉम्प्लिकेशन का, तो मैं कहता हूँ कि वैसे ही जैसे कार में बैठ के सीट बेल्ट लगाने के बावजूद एक चांस होता है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, उसी तरीके से आपके ऑपरेशन में भी चांसेस हैं कि सिचुएशन कॉम्प्लिकेशन में बदल जाए। एंड बिकॉज ये
एग्जाम्पल रियल लाइफ से रिलेटेड है। हर व्यक्ति कार, साइकिल, बाइक में कभी ना कभी बैठा है एंड उन्हें पता है कि लोगों के एक्सीडेंट भी होते हैं, तो वो इस चीज को रिलेट कर पाते हैं। आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स अपने मेमोरी में रखने हैं या लिख के रखने हैं जो कि आप बार बार रिपीट कर पाए एंड आपको सोचने की जरूरत ना पड़े। मेरा ऐसा मानना है कि जो पेशेंट्स अपनी बीमारी को अच्छे से समझते हैं वो रिकवर भी बाकी पेशेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से होते हैं एंड अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं बिकॉज आपने पहले उन्हें क्लियरली समझाया होता है। इससे ना कि सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है बट आप अननेसेसरी मेडिको लीगल झंझट से दूर रहते हैं। सो द फोर्थ पॉइंट इज टू ऑलवेज एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। मैंने देखा है कई बार डॉक्टर्स बहुत इरिटेट हो जाते हैं अगर मरीज उन्हें 2-4 सवाल पूछ ले एंड समहाउ डॉक्टर्स को लगता है कि ऐसे इरिटेट होना नॉर्मल है, इतना कोई परेशान करेगा तो गुस्सा आ ही जाता है। बट बिलीव मी, रियलिटी ऐसी नहीं है। जो मरीज आपके पास आया है वो और भी कई डॉक्टरों के पास जा चुका होगा, वो और भी नॉन मेडिकल सर्विसेज भी अवेल करता होगा, कहीं शॉपिंग मॉल में, कहीं सलून में, कहीं और। जब लोग उनसे अच्छे से बात करते हैं, सिर्फ आप ही एक हैं जो कि इरिटेट हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दोबारा आपके पास नहीं आना चाहेंगे। तो हो सकता है कि आप अपने कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हो, लेकिन अगर आप लोगों से इरिटेट होकर गुस्से में बात करते हैं तो आपकी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं चल पाएगी। कम्युनिकेशन बर्नआउट एक एक्चुअल प्रॉब्लम है एंड बहुत सारे डॉक्टर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ कंप्लेन करते हैं कि 2-3 घंटे हो गए, उन अनगिनत मरीज देख चुके हैं, कितनी बार रोज सेम चीज उन्हें समझानी पड़ती है। बट बिलीव मी, एज अ डॉक्टर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे कि आप भाग नहीं सकते। आफ्टर फॉलोइंग ऑल दिस एडवाइस जो भी मैंने आपको बताई, आई हैव रियलाइज्ड कि एक अच्छे डॉक्टर के पास नॉलेज होती है बट एक स्मार्ट डॉक्टर के पास कम्युनिकेशन की समझ होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो भी चीज आप कर सकते हैं अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन इज द इजीएस्ट वन टू मास्टर। बिकॉज बात तो आपको वैसे करना ही है, बस खाली आपको कुछ टिप्स को ध्यान में रखना है जिसकी वजह से आप डे 1 से अपना फायदा होता हुआ देख सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा खर्चा, कोर्स, फेलोशिप कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो आई एम श्योर यू आर फाइंडिंग इट वैल्यूएबल। तो आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई न्यूज़लेटर जहाँ पे मैं करियर, प्रोडक्टिविटी, पैशन, हॉबीज के बारे में और फुर्सत में बात करता हूँ। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू साइन अप। सो आई होप दिस वीडियो विल रियली हेल्प you in progressing your career. I wish you all the best and I request you to subscribe to the channel, drop your comments because I personally love to read and reply to them. Watch other videos, share it with your friends and family, and I will see you very soon in the next video.